नमस्कार साथियों। दुनिया में ऐसे कई शासक रहे हैं, डिक्टेटर रहे हैं, ऐसे टायरेंट्स रहे हैं जिन्होंने टेरर कल्चर को फैलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वो तानाशाह बनना चाहते थे, अपना प्रभाव, अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते थे और अपनी जनता को कंट्रोल में रखना चाहते थे। साथ ही गवर्नेंस मैकेनिज्म पर भी कंट्रोल रखना चाहते थे। इसी में से एक व्यक्ति था जोसेफ स्टालिन, जिसकी आज के ही दिन मौत हुई थी। तो आज हम जोसेफ स्टालिन के बारे में कुछ बातों को जानेंगे। दरअसल 1917 में रूस में यानी सोवियत यूनियन में जब बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ और जो जार का शासन था यानी राजा का शासन था, राजशाही थी, उसे खत्म कर दिया गया और कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा रूल करना शुरू हुआ। तो जो व्लादिमीर लेनिन था उसने लीडरशिप प्रदान किया और उसमें जोसेफ स्टालिन की भी अपनी एक भूमिका रही। जो ये बोल्शेविक रिवॉल्यूशन था, बोल्शेविक पार्टी थी, उसके एक मेंबर के रूप में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन जब 1924 में व्लादिमीर लेनिन की मौत हो गई तो उसके बाद ये हुआ कि कौन पॉलिटिकल सक्सेसर बनेगा, कौन जो है सोवियत यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा। तो उस समय जो बहुत ही पावरफुल एक लीडर था उनके बाद, लेनिन के बाद, वो था लियोन ट्रोट्स्की, जिसने परमानेंट रिवॉल्यूशन का नारा दिया था और जो 1905 से ही मेंशेविक रिवॉल्यूशन के एक मेंबर के रूप में भी काम कर रहा था। और इसने जो है अपना पूरा पॉलिटिकल होल्ड बनाने की कोशिश करी थी। 1917 में जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें बड़ी भूमिका निभाई थी। रेड पार्टी का गठन किया था ट्रोट्स्की ने, और ट्रोट्स्की को अपना एक पॉलिटिकल अपोनेंट मान रहा था जोसेफ स्टालिन। और जोसेफ स्टालिन ने ये तय कर लिया कि इसको जो है मारना है। और फाइनली क्या हुआ कि 1940 में ट्रोट्स्की की जो मौत होती है वो स्टालिन के इशारे पर होती है और आइस पिक के द्वारा एक व्यक्ति को भेज करके मार दिया गया। यानी बर्फ के द्वारा, बर्फ से निर्मित एक हथियार से जो है ट्रोट्स्की को मारा गया, जो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंशियल नेता था उस समय सोवियत यूनियन में। तो जोसेफ स्टालिन ने पूरा एक, जैसे कहते हैं, टेरर का कल्चर, टेरर रेन शुरू करने की कोशिश करी। 1929 से 1953 तक जिस तरीके से उसने आतंक का शासन किया उसको हम ग्रेट पर्ज के रूप में जानते हैं, या ग्रेट टेरर का जो रेजिम है 1937 वाला, उसके रूप में जानते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि करीब जो है 7 लाख लोगों को एग्जीक्यूट किया गया था, जो भी इसके अपोनेंट्स थे। एक गुलाग जो है लेबर कैंप था, उसमें अपने अपोनेंट्स को स्टालिन भेज देता था। यानी चाहे आर्टिजन्स थे, चाहे वो फार्मर्स थे, चाहे वो पॉलिटिकल कैरियर वाले लोग थे, जो भी थे, अपने अपोनेंट्स को वो वहां पर भेज करके एग्जीक्यूट करता था। तो इस तरीके से जोसेफ स्टालिन ने अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करी। जो नाजी पार्टी था, जर्मनी में जिस तरीके से हिटलर का रोल बढ़ रहा था, जापान की जो शक्ति बढ़ रही थी, उन सबको देखते हुए एक आतंक के शासन को, यानी जो ग्रेट टेरर रेजिम है या ग्रेट पर्ज है, उसको और कंसोलिडेट जोसेफ स्टालिन करना चाहता था। तो इस तरीके से इतिहास ऐसे तमाम क्रूर नायकों के खौफ इरादों से दर्ज रहा है, जिसमें जोसेफ स्टालिन का भी नाम है। तो आज इसलिए हम लोगों ने जोसेफ स्टालिन पर थोड़ी चर्चा करी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, जोसेफ स्टालिन के बारे में ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे ही लोगों के बारे में और कुछ अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के बारे में हम अक्सर चर्चा आपसे करते रहेंगे। धन्यवाद।